तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। संडे को सुपर संडे बनाने के लिए सभी लोग आ ही चुके हैं और साथ साथ जो है जिनका एग्जाम होने वाला एग्जाम जो अभी वर्तमान में सभी लोग एग्जाम देने के लिए, जो कि सिविल कोर्ट का आज जो है एग्जाम होने वाला था और एग्जाम हुआ है, तो वो सभी लोग उसी में चले गए हैं और जो लोग भी आए हैं उनको लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही जानदार शानदार होने वाला है। क्योंकि आज जो क्लास होगा आपको दृष्टि का पब्लिकेशन का ये देख ही रहे हैं, ये आर पार पूरा होने वाला है। देख लीजिए फिर से ये आर पार पूरे होने वाला, क्योंकि ये संडे जो हुआ था, इससे पहले संडे जो हुआ था इसी दृष्टि पब्लिकेशन से आपको आगे से लिया गया था। तो आज जो है आपको पीछे से देखने को मिलेगा। तो आज जो है ये क्वेश्चन जो है पीछे से लिया जाएगा, सारा क्वेश्चन ये कंपटीशन के तौर पर ही। और ये जो है आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है वो सारा उल्टा करके आप देखिएगा। तो उसमें से आपको, अगर ये बुक उल्टा करके देख रहे हैं तो उसमें आपको पूरा क्वेश्चन यहीं से मिला है। क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो है इस क्वेश्चन ये की बुक में जो दिया गया है, और उसके साथ साथ जो अभी वर्तमान में एग्जाम हो रही है, जो कि आज जो है अभी 2 दिन से एग्जाम जो है बंद थी और कल से जो है फिर से स्टार्ट, टेक्नीशियन का एग्जाम जो है फिर से कल से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि बीच में 2 दिन जो है वो गैप दिया गया था, जो कि और सभी एग्जाम था, एग्जाम की वजह से टेक्नीशियन का एग्जाम नहीं हो रहा था। अब कल से जो है रेगुलर रूप से स्टार्ट हो रही है और कल से एग्जाम जो है बहुत सारे लोग एग्जाम देने भी गए हैं, यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए हैं। तो अभी वर्तमान डाटा के अनुसार जो है अभी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ये सारा चीज आपको बता देते हैं। कि क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है, सारा क्वेश्चन जो है साइंस का तो पूछा जा रहा है, आपको पूरे एनसीईआरटी बेस्ड उठा रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स जो है आपको आर्थिक परिदृश्य हो जाएगा। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स का खेल जो है आपको खेल में जो आता है, आपको पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ये दोनों खेल जो है पूरे तरीके से उठा रहा है। उसके बाद बुक जो है, नया बुक जो दिया गया है, बुक भी इसी बुक में दिया गया है, तो वो भी बुक उठा रहा है। और साथ साथ जो है आपको जो पीछे का 812 क्वेश्चन जो दिया गया, ये इसका वीडियो भी बना हुआ है। फिर 812 क्वेश्चन जो पीछे का दिया हुआ है उससे क्वेश्चन आपको लड़ रहा है। तो क्वेश्चन को पूरा तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, पूरे तरीके से जिनका जिनका एग्जाम होने वाला है ये सभी लोग जो है जाकर के पहले इसको देख लीजिएगा, उसके बाद जाकर के एग्जाम दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके जरूर आइए, आशा करते हैं अच्छा लगेगा। तो उसके बाद कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब आते हैं बातों पर, जो कि क्लास की बातों पर आते हैं। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है नोरिस प्रीतम के द्वारा लिखा गया। और एक बुक की बात है तो बुक के एक और था, नीरज चोपड़ा का एक और बुक है जो कि द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। द गोल्डन बॉयज ऑफ नीरज चोपड़ा जो है, यह पुस्तक जो लिखे हैं वो मनीष कुमार के द्वारा लिखा गया। मनीष कुमार ने ही द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखे हैं। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था, ये नोरिस प्रीतम जो हो जाएंगे उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और इनका जवाब जो आया है, बहुत सारे लोगों का जवाब दिया गया है। तो आज पहले स्थान पर जो जवाब आया है गोविंद कुमार जी का जवाब कटिहार से आया है। दूसरे स्थान पर कुंदन कुमार जी का गया से आया है। तीसरे स्थान पर प्रवीण कुमार जी का जवाब तमिलनाडु से आया है। चौथे स्थान पर वरुण कुमार जी का जवाब भागलपुर से आया है। और 5वें स्थान पर जवाब आया है जो कि अपना जगह नहीं लिखी है, और यह जो लिखी है NK कुमारी करके ये लिखी है। तो इनका जगह नहीं मालूम है, फिर भी जवाब दिए, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ अब जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि आज जो क्लास होने वाला है पहले ही बता दिए थे, पूरा जानदार और शानदार क्लास होने वाला है। तो इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जाकर के चैनल पर, जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। और जो लोग अभी वर्तमान में क्लास को देख रहे हैं अपने दोस्तों में जोड़ने का काम करें और एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज जो है पीछे से क्लास होगा, जो कि पीछे से जो पूरा ये दिया गया था दृष्टि पब्लिकेशन का, पूरे क्लास जहां तक हो रहा है उसको पार किया जाएगा। उसके बाद जो करंट अफेयर्स में जो जो टॉपिक आपको बताए हैं, जो पूछा जाता है, वो सारे टॉपिकों को कवर करवाया जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व माना गया है? ये डाइटम। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। डाइटम जो है, यह जो है जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए डाइटम जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डायलिसिस जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? किस में किया जाता है? किडनी का हो जाएगा। ठीक है, किडनी जो होता है उसी को डायलिसिस जो वो किया जाता है। बताइए फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। विटामिन जो हो कैसा पदार्थ हो जाएगा? यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। विटामिन जो हो जाएगा यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। इसका खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया। और खोजा कब गया है? 1911 में खोजा गया। बहुत अच्छा, 1911 में खोजा गया है। आगे बताइए कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन माना गया है? ये विटामिन डी। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम हो
जाएगा। और ए बी का विटामिन जो है ए बी का खोज कौन किए थे? मैकुलन। ए बी का खोज जो है मैकुलन किए हैं, और सी जो है इसका खोज किए हैं हॉलकट के द्वारा खोला गया है। हॉलकट के द्वारा सी खोजा गया है, और डी जो हो जाएगा उसको हॉपकिंस ने खोजे हैं। ठीक है, ए बी मैकुलम हो जाएंगे, सी का खोज कौन किया है? हॉलकट ने खोजे हैं, और डी का खोज कौन किया है? हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया। और विटामिन सी जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम ही होता है। और विटामिन सी जो है इसमें इसको जो है सबसे अधिक किससे प्राप्त किया जाता है? यह जो है आंवला से प्राप्त होता है। ठीक है, खट्टे पदार्थ या ये आंवला होता है उसी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑडियोग्राम जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ऑडियोग्राम ये किससे संबंधित, क्या सुनने के लिए किया आता? तो यह जो हो जाएगा आपको कान से ये संबंधित हो जाएगा। बताइए ईसीजी का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? यह जो हो जाएगा हृदय, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा, जो कि हृदय संबंधित हो जाएगा। यही ईईजी पूछेगा तो वो मस्तिष्क से हो जाएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ पूरा नाम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मेमोग्राफी, इससे क्या मापा जाता है? यह बक्स होता है ना, बक्स शरीर का जो बक्स होता है उसका पता जो लगाया जाता है वो मेमोग्राफ से लगाया जाता है। आगे बताइए पोलियो का टीका की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो वो कौन हो जाएंगे? ये जॉन इसॉल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का अध्ययन किया था। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। आगे बताइए काली मिट्टी जो है उसमें कौन सा खेती किया जाता है? ये कपास। ठीक है, कपास का खेती किया जाता है, जो कि दक्कन के पठार जो है वहां पर अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र और ये गुजरात में, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात में ये पाया जाता है अधिक तौर पर। आगे बताइए क्वेश्चन जेरोंटोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? ये बुढ़ापा। ठीक है, वृद्धावस्था जो होता है उसी का अध्ययन करते हैं। और सिक्कों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? न्यू मैथमेटिक्स। बहुत अच्छा जाएगा, न्यू मैथमेटिक्स जो हो जाएगा वह सिक्कों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। आगे बताइए वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे इथनोलॉजी कहा जाता है, इथनोलॉजी कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। बहुत अच्छा जवाब एंटोमोलॉजी हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शरीर के अंतर अबुर्द का उपचार, यानी कि ये कैंसर जो होता है यह किसके लिए होता है? मतलब कौन से समस्थानिक कारण कैंसर का उपचार किया जाता है? ये कोबाल्ट 60 का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा और थायराइड ग्रंथि का उपचार जो किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? ये आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131। और आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 53 हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए श्वेत रक्त का उपचार जो किया जाता है वह किसका समस्थानिक से किया जाता है? यह जो है फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। फास्फोरस 32 का उपयोग किया था। फास्फोरस जो होते हैं वो कितने परमाणुक वाले तत्व होते हैं? ये 4 परमाणु, चतुर्थ परमाणुक फास्फोरस हो जाएगा। और अष्टफलक ये S8 जो होता है, सल्फर जो होता है वो आपको बहुपरमाणिक दर्शाता है। S8 तक रहता है तो ये बहुपरमाणिक को दर्शाने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अफीम जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। ठीक है, अफीम पोस्ता से, इसको मार्फिन भी कहा गया। अफीम जो है ये मुख्य अवयव जो है ये मार्फिन का भी हो जाएगा। अफीम के हीरोइन है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। अफीम का एक मार्फिन जो है ना ये एक प्रकार का मुख्य अवयव हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पेनिसिलिन का आविष्कार जो कौन किए हैं? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। और पेनिसिलिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? एक कवक से हो जाएगा। ठीक है, कवक से ही प्राप्त किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा निस्कापिन जो है वह किससे प्राप्त होता है? ये पोस्ता या पॉपी से प्राप्त होता है। पोस्ता या पॉपी जो होता है उसी से प्राप्त होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अफीम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? यह जो है बिना पके फल के लैक्टस से होता है। बिना पका हुआ फल के लैक्टस जो होता है उसी से अफीम जो है वो प्राप्त होता है। और वर्तमान में जो है अफीम उत्पादन में जो है आगे जो हो चुका है, कौन सा देश हो चुका है? ये म्यांमार हो चुका है, जो कि किसको पीछे छोड़ा है? यह जो है अफगानिस्तान जो है इसको पीछे छोड़ दिया है। आगे बताइए होटाकी वंश जो वो किस देश से संबंधित हो जाएगा? ये भी अफगानिस्तान से ही होटाकी वंश संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए भारत की आधिकारिक प्रतिष्ठित रूप से ऑस्कर 2025 में चुना गया फिल्म जो वो कौन हो जाएगा? ये लापता लेडीज। बहुत अच्छा जवाब, लापता लेडीज हो जाएगा। आगे बताइए गुर्दे की पथरी को किरणों से तोड़ना को जो है वो क्या कहलाता है? ये लिथोट्रिप्सी कहा गया। कीमोथेरेपी तो वो कैंसर का इलाज हो गया। ये लिथोट्रिप्सी हो जाएगा, जो कि यह जो है किरण के माध्यम से जो है गुर्दा में जो पथरी होता है उसको तोड़ने का काम करता है। जो कि लेजर जो करवाया जाता है ना, ये मतलब ऑपरेशन के बिना ही लेजर के द्वारा ही उसको तोड़ दिया जाता है, हटाया जाता है, वही उसी कहा जाता है, जो कि लिथोट्रिप्सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप का संवर्धन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा गया। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स
पोनिक्स कहा गया है। आगे बताइए मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, अभी करके ही आए हैं। तो ये मछलियों का जो हो जाएगा अध्ययन जो हो जाएगा वो इक्थियोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? तो यह जो है आपको हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और सांपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी और सर्पेटोलॉजी भी कहा गया है। यहाँ पर जो है आपको एनसीईआरटी में सर्पेटोलॉजी मिलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए पर्वत का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? पर्वत। पर्वतोलॉजी नहीं है सर, पर्वत को पर्वतों कैसे कर दीजिएगा? पर्वत करने वाले विज्ञान जो हो जाएगा इसको ऑरोलॉजी कहा गया। ऑरोलॉजी, इसी में हॉरोलॉजी लग जाएगा तब समय का अध्ययन हो जाएगा। समय का अध्ययन हॉरोलॉजी और ऑरोलॉजी हो जाएगा। ऑरो और हॉरो, पर्वतों का हो जाएगा तो ऑरोलॉजी हो जाएगा और समय का हो जाएगा तो हॉरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ही अंतर ओ और हो का अंतर है, बस उतना ही में अंतर में पलट जाइएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? ये ट्रेंटोलॉजी कहा गया। ट्रेंटोलॉजी कहा गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए केचुआ पालन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वर्मी कल्चर हो जाएगा। ठीक है, वर्मी कल्चर ही हो जाएगा। और ये किसानों का क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। ठीक है, किसानों का जो है वो मित्र जो है वो कहा जाता है, फार्मर। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए फसल की खेती करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे एग्रोनॉमी। बहुत अच्छा जवाब, एग्रोनॉमी कहा जाता है। बताइएगा सजावट हेतु आने वाले पुष्पों का अध्ययन, जब शादी करने जाते हैं तो गाड़ी को सजाते हैं ना, ये सजावट करने वाले जो होता है इसमें पुष्पों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? ये फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। वही फूलों का संवर्धन विज्ञान होगा। यहाँ पर सिर्फ सजावटी लगा दिया तो सजावटी करने वाले जो हो जाएगा इसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। बताइए सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? ये रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए गणित और सांख्यिकी की तकनीकियों के द्वारा जीवों विज्ञान का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे बायोमेट्री कहा गया। बायोमेट्री कहा गया है। अगला क्वेश्चन जैविक जगत में होने वाले कार्य और गुण्य की पद्धति का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे बायोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जीवों की अनुवांशिकी लक्षणों तथा इसकी वंशानुगति अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। इंग्लिश में जेनेटिक्स हो जाएगा और हिंदी में अनुवांशिकी हो जाएगा। बताइए मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी जो होता है उसमें जो है मोलस्का और उसका खोल का अध्ययन किया जाता है। बताइए पक्षी का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसके कमी के कारण, किसके विषाक्तता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है? तो यह जो होता है आपको पारा की कमी हो जाएगा। पारा की विषाक्तता के कारण जो होता है वह रोग जो होने वाला होता है वो आपको मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा रोगी में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है जिससे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है? इसको थैलेसीमिया रोग कहा जाता है। थैलेसीमिया रोग हो जाए जिसमें जो होता है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण की क्षमता कम जाती है, क्षमता वहां पर नहीं होती है, इसी कारण रक्त में जो होता है रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, उसी को थैलेसीमिया रोग कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए टीबी की पहचान करने के लिए परीक्षण जो किया था उसको क्या कहते हैं? ये आपको मेटाक्स कहा था। मेटाक्स हो जाएगा। मेटाक्स परीक्षण जो होता है ये टीबी की पहचान करने के लिए किया जाता है। और एक और होता है टाइफाइड से जांच करने के लिए जो होता है बिडॉल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड को जांचने के लिए किया जाता है। और टाइफाइड से प्रभावित अंग जो होता है वो कौन होता है? आंत हो जाएगा। और एड्स के लिए तो एलिसा एड्स जो टेस्ट किया जाता है। बताइए पोलियो का टीका का विकास जो कौन किए हैं? ये जॉन इसॉल्फ के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका समस्थानिक का उपयोग करते हैं? ये आर्सेनिक 74 हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक 74 होता है। और रक्त का व्यतिक्रम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यह सोडियम 24 का उपयोग किया था। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। बताइएगा किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने का सर्वाधिक संभावना होती है इसको कौन सा आवर कहा गया है? इसको गोल्डन आवर कहा गया। जब जैसे देखते होंगे ऑपरेशन जब होता है उस समय डॉक्टर ऑपरेशन करके जब वही ना हुआ दुर्घटना के बाद पहला घंटा जो होता है, पहला घंटा जो कि मृत्यु के ही पश्चात हो जाता है, उसी समय हो जाता है। मतलब 1 घंटा पहले की बात कर रहा है। जब इलाज कराने के लिए जाता है तो उस आवर जो होता है उसको गोल्डन आवर कहा है, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि बच भी सकता है और उस समय समाप्त भी हो सकता है, इसलिए उसको गोल्डन आवर कहा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
डाइटम जो होता है वह कैसा कोशिकीय शैवाल है? यह एक कोशिकीय हो जाएगा। डाइटम जो हो जाएगा यह एक प्रकार का एक कोशिकीय शैवाल हो जाएगा। इसका उपयोग जब पानी में डूबने से वही मृत्यु जो होता है उसी का पता लगाने के लिए डाइटम का उपयोग किया जाता है। और एक प्रकार का यह शैवाल है। डाइटम जो हो जाएगा एक प्रकार का शैवाल है। क्या कोशिकीय है? एक कोशिकीय शैवाल हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय ही शैवाल हो जाएगा। आगे बढ़ते, मछलियां जो शोषण करती है वो किससे करती है? ये गलफरा या गिल्स। गलफरा को इंग्लिश में गिल्स कहा गया है। तो ये मछली जो सांस लेती है, शोषण जो करती है वह किससे करती है? यह गलफरा से करती है। सेंट भी आ रहा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री गाय, समुद्री सिंह और डॉल्फिन जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? यह स्तनधारी जीव के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, स्तनधारी जीव के अंतर्गत ही आते हैं। बताइएगा, चमगादड़ जो होता है यह एक प्रकार का उड़ने वाला स्तनपायी जीव हो जाएगा। बताइए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन माना गया है? ये विटामिन डी हो जाएगा। बताइएगा, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। एक प्रकार कैसा हार्मोन है ये? पादप हार्मोन। पादप मतलब क्या हुआ? पौधा वाला हुआ। ये पेड़ पौधा का हार्मोन हो जाएगा जिसका खोज कौन किए हैं? पूरा सोबा के द्वारा 1926 में था। 1926 में। ठीक है, बताइए ऑक्सीजन जो है ये भी पादप हार्मोन है। इसका खोज कौन किया है? डार्विन। 1880 में डार्विन ने इसका खोज किया। और यही जो है पेड़ को झुकाने का काम जो करता है, यही सूरज की ओर जो है पेड़ पौधा का जो पत्ती जो होता है, मतलब तना ऊपर वाला जो होता है, भाग जो होता है, उसको सूरज की ओर झुकाता है। जिधर प्रकाश रहेगा उधर झुकाने का काम जो करता है वो ऑक्सीजन के द्वारा ही किया जाता है। और इसका खोज डार्विन के द्वारा 1880 ईस्वी में खोजा गया। बताइए गोल्जी काय की खोज कौन किए हैं? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए हैं? अल्टमैन। कब किए हैं? 1886। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या हो जाएगा? सूत्रकनिका हो जाएगा। बहुत अच्छा, सूत्रकनिका हो जाएगा। आगे बढ़ते, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं? स्लाइडन एंड स्वान। 1838-39। ठीक है, 1838-39 में कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडन और स्वान के द्वारा किया गया है। बताइए किण्वन जो होता है इसका खोज कौन किया है? ये लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया है। लुई पास्चर हो जाएगा। मतलब बीएमडी परीक्षण होता है, एक प्रकार का बीएमडी हो जाएगा। इसको बॉन मिनरल डेंसिटी कहा गया, डेंसिटी कहा गया है। तो इसका जो ये किसके संबंधित हो जाएगा? ये अस्थि संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अस्थि बीएमडी जो हो जाएगा यह परीक्षण किया था, यानी कि अस्थि का परीक्षण करने वाले जो होता है इसको बीएमडी कहा, यानी जांच होता है। एक प्रकार का यह जांच होता है। बीएमडी जांच जो होता है वो अस्थि का संवर्धन के लिए किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बीएमडी होता है। बीएमडी वो बीओजी अलग होता है, वो आंख से संबंधित है वो। हाँ, अच्छा, हाँ वो हो जाएगा। ये बीएमडी है, अस्थि संबंधित है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ईओजी का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ईओजी ये हुआ आंख से हुआ। ईओजी जो हो जाएगा यह हो जाएगा आंख से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत में पहली बार संश्लेषित किया हुआ मीथाक्विलोन जो एक प्रकार का निंद्रालु और उल्लास का उन्माद को बढ़ाने वाला यह दवा, दर्द निवारक दवा था। इसका खोज जो पहली बार भारत के द्वारा कब किया गया है? तो जब संविधान बना था। कब बना है? 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 लागू हुआ था। 1950 में मीथाक्विलोन नामक एक दवा था। ये जो कि निंद्रालु रोग से ये दर्द निवारक दवा के रूप में इसका उपयोग किया था। और पहली बार इसका खोज जो किया गया था वो 1950 ईस्वी में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पोस्ता का पौधा जो होता है वह उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये पेपभर सोमिफर्म हो जाएगा। पेपभर सोमिफर हो जाएगा। बताइए अफीम जो है वो किससे प्राप्त करते हैं? तो ये कच्चे फल से प्राप्त होता है। कच्चे, वही अर्ध पके फल या कच्चे फल जो हो जाएगा उसी से प्राप्त करते हैं। बताइए क्वेश्चन, कच्चे अफीम में लगभग कितने अल्केलाइड पाए जाते हैं? ये 20 प्रकार के अल्केलाइड होते हैं। 20 प्रकार के अल्केलाइड पाए जाते हैं, जिसमें मॉर्फिन जो होता है वो कितना % रहता है? 12% मॉर्फिन जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा हीरोइन का ही मिलावटी रूप है जो पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें हीरोइन की मात्रा सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% जो होता है वो अन्य पदार्थ होता है। इसको क्या कहा गया है? इसे ब्राउन शुगर कहा गया। ब्राउन शुगर हो जाए, जो कि यह जो है हीरोइन का ही मिलावटी एक प्रकार का पदार्थ है, जिसमें हीरोइन आपको 20% मिलता है और बाकी पदार्थ जो मिलता है वो 80% बाकी का पदार्थ मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन,
कौन सा नेशनल पार्क है जो पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइनी से संबंधित हो जाएगा? तो यह फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा? यह चमोली उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का चमोली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाए, मीथेन जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये CH4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एपिको आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये पीए हंगरे के द्वारा शुरू किया था। पीए हंगरे के द्वारा यह जो है एपिको आंदोलन शुरू किया गया था। और चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कौन शुरू किया है? मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शांति घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह केरल में हो जाएगा। शांति घाटी जो हो जाएगा वह केरल में हो जाएगा। पता, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक स्रोत माना गया है? यह सूर्य ऊर्जा को माना गया। सूर्य ऊर्जा जो होता है उसमें किसका किसका मिश्रण रहता है? यह हाइड्रोजन और हीलियम का रहता है। इसमें हाइड्रोजन कितना रहता है? 71% हाइड्रोजन रहता है, और हीलियम जो रहता है वो 26 पॉइंट कुछ रहता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत में कौन सा अधिनियम है जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है? ये 1972 का हो जाएगा। 1972 का अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण जो हो क्या हो जाएगा? ये आवासीय विनाश, आवास का विनाश करना जो हो जाएगा वह हो जाएगा। इसे वनों की कटाई भी हो जाएगा। बताइए प्रसिद्ध गिर वन जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 3 बीघा कॉरिडोर जो होगा किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का प्लान वेग जो होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यही सूर्य का कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और चंद्रमा कितना होता है? 2.38 होता है। चंद्रमा का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर जो आता है वो कितना देर में आ जाता है? 1.28 सेकंड हो जाएगा। लगभग 1.3 सेकंड के अंतर्गत जो है ये आ जाता है। बताइए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो हो कौन हो जाएगा? एक केबी लामजाओ। केबी लामजाओ कहाँ हो जाएगा? यह मणिपुर में हो जाएगा। और एक चुकुआ चावल जो था जिसका जीआई टैग किसको दिया गया है? यह जो है दिया गया है आपको असम को दिया है। उस दिन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये चुकुआ चावल जो इसका जीआई टैग जो मिला वो असम राज्य को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, चुकुआ चावल है। बताइए क्वेश्चन, इकोलॉजी का संबंध जो किससे हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। इको मार्क नहीं हो जाएगा, इको मार्क नहीं ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण का ही ना उसमें किया आता है। बताइए कई प्रकार के ईंधन सेल कार जो होता है उसमें MP3 प्लेयर आदि जो लगाए जाते हैं वह जो होता है उसमें ऊर्जा जो मिलता है वो किससे ऊर्जा मिलता है उसको? या बैटरी से ही ऊर्जा मिलता है। ठीक है, MP3 जो गाने वाला लगाया जाता है उससे उसमें जो ऊर्जा मिलता है वो आपको बैटरी से ही ऊर्जा मिलता है। जो कि बैटरी जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? यह रासायनिक ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। बताइए वर्तमान समय में ज्यादातर हाइड्रोजन का उत्पादन जो होता है वो किस गैस के द्वारा किया जाता है? यह प्राकृतिक गैस से ही किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस से ही किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन होता है। वहां पर वो टेस्ट मार रहे थे उसमें नहीं दिया था, पहला ही ऑप्शन मीथेन दिया था, मार्केट की बोरा में जा चुके हैं। जो कि उसका आंसर जो हो जाएगा आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन उसमें नहीं पाया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर का पुग्गा घाटी हो जाएगा। उसका मणिकर्ण ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है। और तपोवन जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएगा। और सूरज कुंड जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह जो है सूरज कुंड एगो झारखंड में पड़ता है। झारखंड का ये भूतापीय ऊर्जा संबंधित सूरज कुंड जो है वो झारखंड में हो जाएगा। और सूरज कुंड जो है ना वो मेला लगता है जो कि फरीदाबाद में लगता है। सूरज कुंड का मेला लगता है जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया जाता है। आगे बताइए ताता पानी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, बलरामपुर में पाया जाता है। और तप्त पानी अभ्यारण्य जो हो कहाँ हो जाएगा? यह ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, और एक अनहोनी तापीय ऊर्जा जो हो कहाँ हो जाएगा? अनहोनी, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और अलाय वलाय फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? वह तेलंगाना में मनाया गया। बताइएगा पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में भारत का स्थान जो है वह कौन सा स्थान हो जाएगा? यह चौथा स्थान हो जाएगा। भारत का चौथा आता है, जिसमें पहला स्थान पर आता है चीन आता है, दूसरा अमेरिका आता है, तीसरा जर्मनी आता है और चौथे स्थान पर जो आता है वो अपना भारत। पहला कौन आएगा? चीन, दूसरा
अमेरिका, और तीसरा जर्मनी है, और चौथा जो है वो भारत हो जाएगा। और चौथा स्थान एशिया पावर इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान एशिया में तीसरा हो जाएगा, और फायर पावर इंडेक्स जो उसमें चौथे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन यानी कि कॉप जो है, कॉप 28 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? यूएई। कॉप 29 का आयोजन कहाँ हुआ है? अजरबैजान बाकू। ठीक है, अजरबैजान बाकू में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पृथ्वी का रियो सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1992 में हुआ। रियो +5 ये कब हुआ है? यह 1997 में हुआ है। ठीक है, रियो +10 2002 में हुआ है। रियो +10 इसी करके ऐसे ही पूछ देता कि रियो +10 कहाँ हुआ है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और 2002 में इसका आयोजन किया हुआ है। और रियो +20 जो हुआ था वो 2012 में हुआ था। रियो +5 पूछेगा तो 97 हो जाएगा, ऐसे रियो पूछेगा तो 92, रियो +5 97, रियो +10 हो जाएगा तो 2002, और रियो +20 हो जाएगा यह 2012। वही बढ़ा दिया है टाइम, मतलब उसका जगह जो है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बाली जो है वो कहाँ पड़ता है? ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया में हो जाएगा, जहां पर अभी वर्तमान में G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वही पुगाली आईटी में नहीं हुआ। हाँ तो इंडोनेशिया बाली में ना है। इससे पहले G20 हुआ था समरकंद। हाँ, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था G20 का। हाँ, जल वाला जो हुआ था ना वो हुआ बाली में। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास केंद्र जो है इसका उद्घाटन कब हुआ है? 1992 में हुआ। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा का स्थापना कब हुआ है? ये 1998 में किया गया है। बताइए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ है? ये 1883 में हुआ, जो कि ये जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा। बताइए कृषि को प्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की स्थापना कब किया गया है? यह जो किया गया आपको 2008 में किया गया है। बताइए ZNO+C = ZN+CO बनाता यह जो है वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगा? यह आपको अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, क्योंकि जिंक पर जो है हो रहा है ये ऑक्सीकरण हो रहा है, और अवकरण जो हो रहा है आपको हाइड्रोजन पर अवकरण हो रहा है। यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। बताइए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, और एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया भी है। रासायनिक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया होता है। जो ऑप्शन रहेगा उसको देख करके मार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए टिंचर आयोडीन जो होता है इसमें टॉनिक तैयार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यह इथेनॉल का उपयोग करते हैं। इथेनॉल हो जाएगा, वहां पर एथेनोइक एसिड भी होता है, तो आज हम मार के फंस चुके हैं, तो ये इथेनॉल हो जाएगा, जो कि इसका उपयोग जो है टिंचर आयोडीन बनाने के लिए आपको इथेनॉल का उपयोग किया। इथेनोइक एसिड भी उसी कहा था, लेकिन इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल हो जाएगा ये IUPAC नेम हो जाएगा। सुनिए, दोनों नाम सेम ही है, क्वेश्चन सुन लीजिए, दोनों नाम सेम ही है, लेकिन जब दोनों नाम सेम रहेगा तब उसका मान जो लेता है वो IUPAC नेम, जो IUPAC नेम जो रहता है उसको लिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन अगर सेम मिलता है तो वहां पर आप मार के आइएगा IUPAC नेम जो होता है उसको मार के आइए, क्योंकि दिया हुआ है ऑप्शन बी में इथेनोइक एसिड दिया है, ऑप्शन डी में दिया है वो एथेनॉल दिया है, तो हम मार दिए थे एथेनोइक एसिड ही मार दिए थे, जो कि गलत हो गया आज का। आगे जुकाम जो होता है ये मामूली ठंड पड़ता है, जुकाम जो होता है उसमें मामूली जो ठंड के कारण, अभी भी ठंड का मौसम आ गया है, बहुत सारे लोग को जुकाम जो है सर्दी जुकाम होते ही रहता है, तो वह जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? यह वायरस जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, वायरस जनित रोग हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सेब जो है वो कैसा फल हो जाएगा? तो ये औसत फल हो जाएगा। औसत यानी, और औसत फल किससे निकलता है? यह जो है पुष्प से निकलता है, पुष्प से बनेगा तो वो औसत फल हो जाएगा, और सत्य फल बनेगा तो वो अंडाशय से बनता है। जो फल अंडाशय से बनेगा उसको सत्य फल कहेंगे, और जो फल अंडाशय से नहीं बनता है उसको औसत फल, यानी कि यह जो बनता है सेब जो बनता है आपको पुष्पासन या कली जो होता है उसी से इसको बनाया जाता है, इसलिए सेब जो हो जाएगा आपको ये औसत फल हो जाएगा, और अभी वर्तमान में 120 रुपए किलो मिल रहा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, उस दिन 120 मिल रहा था। चलिए ठीक है, बताइएगा बुक्सा बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नांगरहोल अंतरराष्ट्रीय जो है वो ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, मुल्लम जो है वो कहाँ हो जाएगा? टाइगर रिजर्व है मुल्लम, ये गोवा का हो जाएगा। मुल्लम नेशनल पार्क जो हो जाएगा गोवा में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, नोक रेक जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये मेघालय।
ठीक है, मेघालय में हो जाएगा। सिमलीपाल जो हो कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा। डिब्रू साइखोवा जो हो कहाँ हो जाएगा, असम का हो जाएगा। कच्छ का रण जो हो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। घाना पक्षी अभ्यारण्य जो हो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान के भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, Na2CO3, और इसमें जल कितना रहता है, 10 को जल। क्योंकि ALP का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था कि Na2CO यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है। वहां पर 5, 10, 15 ऑप्शन करके दिया था, तो 10 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कोयला जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये दहन के प्रक्रिया हो जाएगा। उसमें दहन, कोयला जो होता है उसको पहले कच्चा कोयला को ढेरी लगा दिया था, जो कि दैनी चौक पर लगा हुआ है, वहां पर ढेरी लगा दिया था। उसके बाद उसमें आग लगाते हैं, आग लगा करके जला करके उसके बाद जो अवशेष बनता है उसका उपयोग जो है वो आपको कोयला के रूप में यानी कि भोजन बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, आप ही के बगल में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पृथ्वी के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे बायोम कहा गया। बायोम हो जाएगा, जो कि ये इसी संबंधित है, ये पेड़ पौधा जो होता है इसी संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, शुद्ध प्राथमिक उत्पाद पौधों जो होता है यह पौधों में जैव भार के रूप में संचित रहता है। आगे बताइए, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। जल का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। जाके पोखरी में देखिएगा ना, अभी तौर से लगिएगा, और मतलब हमको भी मारने के लिए पीछे तौर से निकल रहा है। तो ये मतलब पानी का हो जाएगा तो पिरामिड जो हो जाएगा वो उल्टा होता है, और ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वाटर गैस जो होता है इसको क्या कहा गया, CO+H2। ठीक है, CO+H2 जो हो जाएगा इसको वाटर गैस कहा गया। बताइए आयरन की मात्रा सर्वाधिक किस फल में पाया जाता है, यह सेब में होता है। ठीक है, बताइए मक्का की पत्ती में शीर्ष का सफेद होना जो वो किसका सूचक करता है, जस्ता की कमी हो जाएगा। कुफरी लोग किसमें होता है, कुफरी चमत्कार, ये आलू का रोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन ए जो है वो किसमें पाया जाता है, पके हुए आम के फल। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में गाजरों दिया है। ऑप्शन देखिए, गाजर की जड़ में हो जाएगा, पका पपीता के फल में हो जाएगा, पके हुए टमाटर के फल में, पके हुए आम के फल में। ऑप्शन लिया है आपको पके हुए आम का फल लिया है, NCERT का ही क्वेश्चन है। गाजर तो जड़े ना, उसको निकाल के खाया जाता है, रूपांतरित जड़े ना। चलिए ठीक है, ऐसे गाजर ही आंसर लेता है, समझ रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा, ये बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, और रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, कोट्टायम। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, कोलकाता। केंद्रीय रमन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में। बीटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और पीसी कल्चर में किसका करते हैं, मछली का पालन की क्रिया जो होता है उसे कहा जाता है पीसी कल्चर कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, बागवानी किया जाता है। ठीक है, मोरिकल्चर में रेशम कीट और शहतूत का पालन किया जाता है। शहतूत हो जाएगा, मोरिकल्चर हो जाएगा। मोरिकल्चर जो हो जाएगा इसमें आपको दिया है, हाँ, रेशम कीट और शहतूत की कृषि जो हो जाएगा मोरिकल्चर दिया है। समुद्री जीवों का मेरी वो मोरी था वहां पर जो था समय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दूध जो होता है उसमें कौन सा पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है, रेनिन। ठीक है, रेनिन हो जाएगा। बताइए भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा, यह रांची में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, आलू के पौधे की ओख जो होता है वो क्या, मतलब ओख जो होता है वो क्या, आंख जो होता है वो क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन होता है। लेकिन ऑप्शन कायिक प्रवर्धन नहीं दिया, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, फूलों की कली, पुंकेसर, पौधों की जड़, ब्रायोफाइल की पत्ती। हमारी ऑप्शन ये फूलों की कली हो जाएगा, फूलों की कली। फूलों की कली जो देखते हैं ना, आंख से जो निकलता है फूल की तरह पहले पड़ जाता है, तो ये फूलों की कली की तरह हो जाएगा। ऐसे कायिक प्रबंधन देता है, कायिक प्रबंधन अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये फूलों की कली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, खरिया जो होता है एक प्रकार क्या है, खरिया चूना तो है, ये क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण क्या है, यह यौगिक हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का यह जो है यौगिक हो जाएगा। बताइए किसी तत्व का परमाणु का सबसे छोटा जो होता है, किस तत्व का परमाणु आकार जो होता है वो सबसे छोटा होता है, यह हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ही होता है। आगे बताइए जैविक विविधता का आधार स्रोत जो है वो किसको माना गया है, तो ये जो वंशानुक्रम को माना गया, वंशानुक्रम को माना गया। बताइए हाइड्रोजन, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 जो होता है, इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, ये 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 होता है। बताइए परमाणु संख्या का
संबंध, ये तत्व से संबंधित हो जाएगा। बताइए सुनेन जो है वो किसकी किस्म हो जाएगी? ये बकरी का हो जाएगा, ठीक है, बकरी का किस्म सानेन, ठीक है, सानेन, सानेन है जो कि बकरी का है। विश्व में दूध की रानी के नाम से इसी को जाना जाता है, सानेन हो जाएगा। और यह स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए खाद्य सुरक्षा के लिए कितना ग्राम आलू में ग्लाइको एल्काइल्स के ऊपरी सीमा 20 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम हो जाएगा। बताइए एप्पल बाउल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना गया है? ये हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है ये एप्पल है जो कि वहां पर उगाया जाता है। बताइए शीतोष्ण फलों का राजा जो है वो किसको कहा गया है? शीतोष्ण फलों का राजा, ये सेब को ही कहा गया, ठीक है, सेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबों का फल जो हो किसको कहा गया है? ये बेर को कहा गया। 10% का नियम जो हो कौन दिए हैं? यह लिंडमान के द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू जो है वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? ये सोलेनेसी हो जाएगा। आलू प्याज तंबाकू जो हो जाएगा सभी सोलेनेसु ही हो जाएगा। आगे बताइए तंबाकू की पत्ती की सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? क्यूरिंग नाम है इंग्लिश, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको जो कहा गया रचाई कहा गया, रचाई, हिंदी में रचाई कहा गया है। और इंग्लिश नाम जो हो जाएगा यह आपको क्यूरिंग जो है वो इंग्लिश नाम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गिंडार जो है यह एक प्रकार का कीट है, ये किसमें फैलता है? ये तंबाकू में ही फैलता है, ठीक है, तंबाकू जो होता है उसी में फैलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गन्ना जो है वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? ये ग्रेमिनेसी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेमिनेसी हो जाएगा। और गन्ना में जो आंखें होती है वो कैसी होती है? कायिक प्रबंधन, इसमें भी कायिक ही रहता है। आलू और गन्ना ये सही जो होता है उसमें जो है उसी को काट काट करके रोपा जाता है। इसको रोपण कृषि भी कहा गया गन्ना को, ठीक है ना। हाँ, 1 साल में हो जाता है, 1 साल, पूरे 1 साल में ये परिपक्व हो जाता है। अभी पक रहा है इधर, आप ही इधर क्या कहते हैं अनगार घाट, कल जा रहे थे, देखे थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सूरजमुखी जो है इसका मूल जन्मस्थली जो है वो किसको माना गया है? यह जो है आपको अमेरिका को माना गया, अमेरिका मूल स्थान जो है अमेरिका को ही माना गया है। और सूरजमुखी का तेल जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह जो होता है लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, लाइनोलिक अम्ल हो जाएगा। और घास जो होता है उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल रहता है। ऑक्जेलिक जो होता है वो टमाटर में होता है, और घास जो हो जाएगा उसमें बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। और ये सूरजमुखी जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा लाइनोलिक अम्ल जो है उस सूरजमुखी में पाया जाता है। और सूरजमुखी उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य जो हो कौन हो जाएगा? सनफ्लावर, यानी कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, सनफ्लावर में कर्नाटक हो जाएगा। बताइए मूंगफली जो हो वो कैसा फसल हो जाएगा? यह एक प्रकार खरीफ फसल हो जाएगा। मूंगफली जो हो जाएगा एक प्रकार का खरीफ फसल हो जाएगा। टिक्का रोग हाँ, टिक्का रोग जो है मूंगफली में ही फैलता है। और टिक्का रोग जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? मूंगफली में तो जानते हैं फैलता है, कवक के कारण फैलता है, ठीक है, कवक हो जाएगा। बताइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव जो होते हैं, जीवों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम होता है, एंजाइम क्या कहते हैं? ये नाइट्रोनिजिनोन कहा गया, नाइट्रोनिजिनोन जो है वो एंजाइम को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, बताइए इमली जो होता है वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? लग्गी लगा के तोड़ते हैं, ठीक है, लेगुमिनेसी हो जाएगा। इमली जो है लग्गी लगा के तोड़ते हैं तो ये लेगुमिनेसी पौधा हो जाएगा। बताइए अंगोरा जो है वो किसकी किस्म हो जाएगा? एक खरगोश का हो जाएगा, जो कि ये किस लिए किया जाता है? यह ऊन के उत्पादन जो होता है उसी के लिए किया जाता है। बताइएगा गेहूं जो होता है जिसमें बिस्कुट भी बनाया था गेहूं से, तो ये गेहूं जो होता है इसमें जो है कौन सा गेहूं जो होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन हो जाता है? ये ग्लूटीन जो है वो प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केवल पादप कोशिका में मौजूद होने वाले जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे स्लेप्सिड कहा गया है। स्लेप्सिड जो होता है वो आपको केवल पादप कोशिका जो होता है उसी में पाया जाता है। बताइए केंद्रक जो होता है वो किस में मौजूद नहीं होता है? ये केंद्रिका में केंद्रक जो है मौजूद नहीं होता है, केंद्रिका जो होता है उसमें केंद्रक मौजूद नहीं रहता है। बताइए आदि पुराण के लेखक जो हो किसको माना गया है? जिनसेन को माना गया। बहुत अच्छा, जिनसेन जो हो जाएंगे इसको आदि जो है वो पुराण का लेखक जो है वो माना गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए झूम खेती जो है वो कहाँ किया जाता है? ये उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वोत्तर भारत जो होता है उसी में झूम खेती किया जाता है। आगे बताइए यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा करता है जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा होता है, और इस तकनीक जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे अनुवांशिकी इंजीनियर जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा एमनियोसेंटेसिस जो है एक तरीका है, यह जो है ये किसको बताने काम करता है? इस पर बैन भी लगाया है भारत सरकार ने। भ्रूण में जो लिंग होता है ना, लिंग की जानकारी जो है इसी से पता लगाया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड इसका दूसरा नाम हो जाए, अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लिया जाता है, तो उस पर रोक लगा दिया गया है। बोले जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। प्लाज्मिड जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए प्रखनली शिशु जो होता है इसके मामले में निषेचन कहाँ होता है? ये प्रखनली के अंदर, लेकिन इसमें बाहर दिया हुआ है, प्रखनली का अंदर होगा, रहता है। निषेचन अंदर होगा तब ना फिलिपिन में जाकर के पलेगा। नहीं, अब 3-4 किताब में देखे बाहर ही लिखता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें बाहर ही दिया है, निषेचन प्रखनली का बाहर हुए है, लेकिन बाहर में पहले ट्यूब से बाहर में उसको निषेचन करा करके और उसके बाद जो है गर्भाशय में उसको डाला जाता है। ठीक है, तो पहले जो है आपको बाहर में होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है, नहीं मान सकते हैं। एनसीईआरटी अधियो वाला में देखे बाहर लिखा है, ट्यूब बाहर, ट्यूब में निषेचन कराया जाता है, तो बाहर में कराया जाता है, मतलब गर्भाशय के बाहर में नहीं होता है, उसके बाद मनुष्य के शरीर में बाद में डाला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और परखनली के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है परखनली के बाहर करके परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में निषेचन जो होता है माता के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, माता के शरीर जो होता है उसके बाहर होता है, नली पूछेगा तब अंदर होगा, ऐसे बाहर में उसका निषेचन करवा करके तब उसको डाला जाता है। सही है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, अपोलो अस्पताल जो है वो किस लिए उपयोग किया जाता है? दांत के लिए। ठीक है, डंटो दांत के लिए उपयोग करते हैं। बताइए क्वेश्चन, मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करते हैं? इन्सुलिन का उपयोग किया जाता है। इन्सुलिन हो जाएगा, जो कि यह जो है आपको मधुमेह के स्तर जो होता है इसको नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन की खोज कौन किए हैं? बेंटिंग बेस्ट के द्वारा जो है ये 1921 ईस्वी जो हुआ था, 1921 ईस्वी में ही खोजा गया था। बोले नैनो सिद्धांत, नैनो तकनीकी के सिद्धांत जो है इसका खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये रिचर्ड फिनमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और यह जो है 1959 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पनीर के उत्पादन में सहायक जो होता है वह कौन सा एंजाइम होता है? ये लाइपेज होता है। पनीर जो बनाया, दूध को फाड़ कर पनीर जो बनाया जाता है, इसमें जो उत्पादक सहायक जो होता है लाइपेज, ये एंजाइम होता है, उसी का उपयोग जो है पनीर के बनाने के लिए किया जाता है। आगे बताइए, लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? यह जो है लैक्टोज ही करता है, लैक्टोज ही हो जाएगा। और पनीर उत्पादन में रेनिन और लाइपेज दोनों का उपयोग करते हैं, और लाइपेज जो होता है वो उत्पादन में सहायक होता है, और सिर्फ पनीर का उत्पादन करने का काम करता है वो रेनिन करता है। और दूध पचाने वाला यही हो जाएगा, रेनिन ही हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का यह एंजाइम ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, इथेनॉल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH होता है। ठीक है, C2H5OH होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिकूलित परिस्थितियों यानी कि ठंडा, सूखा, लवण और ताप के प्रति अधिक सहनशीलता फसल जो होता है वो जीएम पौधा जो है वो कहा गया उसको। राइजोबियम जो होता है वो किस किस जड़ में पाया जाता है? ये दलहनी पौधे के जड़ जो होता है उसी में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक जो है किसको कहा गया है? यह जो है जीव विज्ञान का अरस्तु को कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गोल्डन आवर का संबंध जो है हार्ट अटैक से हो जाएगा। बताइए अधीर रक्तस्राव जो होता है वह एक प्रकार कैसा बीमारी हो जाएगा? तो एक प्रकार का अनुवांशिकी विकार है। अधीर रक्तस्राव यह जो हो जाएगा एक प्रकार का अनुवांशिकी विकार हो जाएगा। आगे बताइए ऑन्कोजीन का संबंध जो वो कौन से रोग से हो जाएगा? यह कर्क रोग से हो जाएगा। ऑन्कोजीन का संबंध जो हो जाएगा वह कर्क रोग से संबंधित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बीएमडी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी हो जाएगा, बीएमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए जीवों में अनुवांशिकी लक्षण संतान में ले जाया जो जाता है वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये क्रोमोसोम के द्वारा ही ले जाया जाता है। बताइए मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित रहा था? ये लैंगिक जनन पर आधारित रहा। लैंगिक जनन पर ही आधारित रहता है। सबसे अधिक जनन इसी में होता है, लैंगिक में होता है,
विविधता, सबसे ज्यादा विविधता होता है। ये पूछा भी है क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत कौन दिए हैं? डार्विन के द्वारा दिया गया। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया है? ये भी डार्विन ने ही दिया है, उसी को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा टाइफाइड रोग जो होता है वह किसके द्वारा फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है, ठीक है, जीवाणु हो जाएगा। और स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, जो कि इसका वायरस का नाम क्या हो जाएगा? H1N1। स्वाइन होता है वह हो जाएगा H1N1 हो जाएगा। बर्ड फ्लू हो जाएगा तो H5N1, दोनों होता है, वायरस से ही होता है। और मस्सा रोग जो फैलता है वो किससे फैलता है? यह वायरस से फैलता है। और एड्स रोग किससे फैलता है? वो ही वायरस से ही फैलता है। आगे बताइए गंजापन रोग किससे फैलता है? टीनिया कपेडिस, ये कवक के कारण फैलने वाला रोग हो जाएगा। और खसरा किससे फैलता है? वायरस, और वायरस का नाम क्या हो जाएगा? मोरविलो वायरस, ठीक है, मोरविलो वायरस हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मिनी माता रोग जो है वो किस कमी से होता है? पारा से। और इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है वो किससे कमी से होता है? ये नाइट्रेट की कमी से होता है, नाइट्रेट की कमी से ही यह फैलता है। आगे चिप्स का पैकेट जो रहता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? ये नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जो कि ये ऑक्सीकरण करने से इसको रोकता है, ठीक है, और खराब होने से भी बचाता है। बताइए क्वेश्चन, टिटनेस जो है वो किसके कारण फैलता है? ये जीवाणु से हो जाएगा। क्लाडियस टिटेनी जो हो जाएगा ये जीवाणु हो जाएगा। यही जीवाणु के कारण टिटनेस जो वो फैलने लगता है। ऐसे कुछ भूखा भी जाता है, जैसे शीशा उसा गड़ जाता है, उससे भी फैलने का टिटनेस का, इसलिए सुइया जो है वो बोल दिया जाता है जो, और जंग लगा हुआ इसलिए सुई आता है इसका, तो टिटनेस का सुई लगाने के लिए बोला जाता है। बताइए चेचक जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये वायरस होता है, वेरिओला होता है। चेचक वेरिओला होता है। और बड़ी माता जो होता है ना वो वेरिसोला होता है। बड़ी माता, हाँ छोटी माता, चेचक होता है वेरिओला वायरस से, और वेरिसोला से होता है छोटी माता होता है। चिकन पॉक्स उसी को कहा जाता है। बताइए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम जो है वो किसके कारण फैलता है? वायरस, इसी को एड्स कहा गया। इसके लिए टेस्ट कौन करते हैं? एलिसा टेस्ट करवाया था, बिडॉल होता है टाइफाइड में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो जिसे असाधारणतः बढ़ोतरी होता है, जो कि ये किसकी संख्या में बढ़ोतरी के कारण होता है? ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में होता है। श्वेत रक्त कणिका जो होता है उसी की संख्या में बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ल्यूकेमिया रोग होने लगता है। और एक प्रकार का यह कैसा रोग हो जाएगा? यह जो हो जाएगा आपको ल्यूकेमिया कैंसर रोग हो जाएगा। अनुवांशिक की तरह होगा, कैंसर हो जाएगा। बताइए प्लेग जो फैलता है वो किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। प्लेग जीवाणु है, प्लेग फैलता है वो जीवाणु के कारण ही फैलता है, जो कि टेस्ट में आज दो क्वेश्चन था, वो हमारा भी गलती हो गया है। तो ये प्लेग जो हो जाएगा ये जीवाणु के कारण ये फैलने वाला रोग हो जाएगा। और एक प्रकार का चूहा जो काटता है उससे भी ये रोग फैलता है। प्लेग जो होता है चूहा काटने से ही फैलता है। और चूहा के लिए एकमात्र जो है बनाया गया कहाँ पे? गोवा में महावीर उद्यान बनाया गया। महावीर उद्यान जो बनाया गया वो आपको चूहा के लिए प्रसिद्ध उद्यान हो जाएगा। बताइए किसकी कमी के कारण घेघा रोग होने लगता है? तो ये आयोडीन, ठीक है, आयोडीन कमी से घेघा रोग होता है। और निद्रा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? यह जो है ट्रिपनीसोमा जीवाणु, ये ट्रिपनीसोमा जो हो जाएगा इसी कारण जो है निद्रा रोग होने लगता है। आगे बताइए टाइफाइड किस कारण फैलता है? यह जीवाणु से फैलता है, ठीक है, जीवाणु के कारण फैलने वाला ही रोग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आगे का क्वेश्चन था ना, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये विटामिन ए, विटामिन ए का नहीं होता है। विटामिन ए जो होता है इसका नहीं होता है। विटामिन डी का नहीं होता है। देखिए शरीर में थोड़े बनता है, शरीर में नहीं बनता है, सो कह रहे हैं। तो ये शरीर में जो है ये नहीं बनता है, विटामिन ए नहीं बनता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया था प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन और विटामिन, तो विटामिन ए जो है वो नहीं बनता है, ये दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विषाणु जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? ये डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए और आरएनए जो है दोनों प्रकार के ये पाए जाते हैं। आगे बताइए डेंगू जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये वायरस से होने वाला हो जाएगा। और एक प्रकार का मादा एडिज मच्छर, मादा एडिज मच्छर जो होता है उसी कारण ये फैलता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन जो होता है वो किस माध्यम से होता है? ये पत्तों के माध्यम से होता है, ठीक है। बताइएगा पान का लता जो है वो किस प्रकार का जड़ हो जाएगा? तो ये आरोही जड़ हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा
हर एक पौधा जो है वो क्या पैदा करते हैं, कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। कार्बनिक द्रव्य यानी कि बनाता है क्या, ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। और रिलीज कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है रिलीज करने का काम करता है। बताइए घटपर्णी जो होता है, जो कि एक प्रकार का घट के रूप में रूपांतरित होता है, इसका किसका उपयोग करके घटपर्णी बनाया जाता है, नाइट्रोजन कमी रहे तब ये ये पत्ता का उपयोग करके बनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, टमाटर जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, फल है, यह एक प्रकार का फल हो जाएगा, टेस्ट का एक प्रकार का फल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 2023 में हरित स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर जो हो कौन बन चुका है, यह जो है विशाखापट्टनम बन चुका है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। आगे बताइए ओडिशा में भीष्म मोदी द्वारा एक प्रकार का पहल शुरू किया गया, भीष्म मोदी पहल जो है शुरू किया गया ओडिशा में, जो कि यह जो है रेलवे की परियोजना के लिए संबंधित है। तो यह जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कितने करोड़ रुपए का राशि का आवंटन जो है यह रेलवे के द्वारा किया गया है, यह 1769 करोड़ हो जाएगा, 1769 करोड़ रुपया जो है आपको यह ओडिशा के भीष्म मोदी के द्वारा जो है यह रेलवे परियोजना को शुरू किया गया। आपको डाटा ही पूछेगा, हंसिए मत, क्योंकि आपका एग्जाम होने ही वाला है। जितना आर्थिक का जो है ना उसको पढ़ के जाइएगा, हम बता रहे हैं अभी ये, तो एक दो क्वेश्चन आपको निश्चित ही करंट में मिलेगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्रशिक्षण मॉडल को बनाया गया है, यह कहाँ बनाया गया है, यह उदयपुर में बनाया गया, उदयपुर हो जाएगा। बोले नारियल के रेशम युक्त छिलके जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, ये एस्किलकाइमा, ठीक है, एस्किलकाइमा का बना हुआ होता है। आगे बताइए प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस पादप में उत्तक भी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस पादप उत्तक में होता है, तो ये उत्तक का नाम मीजोफिल हो जाएगा। मीजोफिल जो हो जाएगा एक प्रकार का उत्तक हो जाएगा। इसी उत्तक के उपलब्ध में जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, केवल दिन में ही होती है, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, और श्वसन क्रिया कब होती है, ये 24 घंटा हमेशा जो है वो श्वसन की क्रिया जो है वो होती रहती है। और भारत के भी 91वें नंबर के CGI जो बने वो कौन हो जाएंगे, ये संजीव खन्ना। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो वो कहाँ मनाया गया है, यह जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया। बताइए कंदिल जड़ जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ये शकरकंद में पाया जाता है। बताइएगा नारंगी का खाने योग्य भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, जूसी हेयर। और लीची का खाने योग्य भाग क्या कहते हैं, एरिल जो है लीची के खाने योग्य भाग को कहा जाता है। बताइए पौधों के लिए मुख्यतः कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ये 16 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों की आवश्यकता होती है। जो कि मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व 6 होता है, और बृहद पोषक तत्व की संख्या जो होता है वो 7 होता है, ये 713 हो जाएगा। 3 जो है वो अन्न से प्राप्त करता है। 3 जो होता है वो हवा, पानी और मृदा, तीनों अलग दिया, उसके बाद ये 6-7 लिया है। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करने की व्यवस्था जो है, पौधे की लंबाई की वृद्धि करने के लिए कौन सा काम करता है, ये जिब्रेलिन्स काम करता है, जिब्रेलिन्स। और पौधे को जो है बढ़ने नहीं देता, वो कौन नहीं देता है, ये एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, जो कि यह बढ़ने नहीं देता है। आगे बताइए क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन जो कि पौधे को पकाता है वह कौन हो जाएगा, ये फल को पकाता है, तो यह एथिलीन हो जाएगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, ये पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश भी रहता है, ठीक है। बताइए प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा जो है वो किस ऊर्जा में बदल करके खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है, ये विकिरण से रासायनिक में बदलता है, विकिरण ऊर्जा से रासायनिक में बदल करके उसके बाद खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है। बताइए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और जल से हाइड्रोजन जो है वो लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक जो होता है वो किस रंग में होता है, ये लाल रंगों में हो जाएगा। बताइए कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है। आगे बताइए पादपों में जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं, जो कि अलैंगिक और लैंगिक जनन जो है वो पाए जाते हैं। आगे बताइएगा परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक जो होता है इसको क्या कहा गया है, ये टेस्ट का क्वेश्चन था कुछ दिन पहले हुआ है, कैरोटीनॉइड हो जाएगा, कैरोटीनॉइड हो जाएगा, जो कि यह जो है परावैंगनी क्षति पादपों की रक्षा करने के लिए यह जो है वर्णक माना गया है, वर्णक है ये कैरोटीनॉइड जो हो जाएगा, यह परावैंगनी क्षति को पादपों की रक्षा करने वाला कैरोटीनॉइड वर्णक हो जाएगा। बताइए ईस्ट में जनन जो होता है वो किस विधि से किया जाता है, यह मुकुलन विधि से होता है, ठीक है, मुकुलन विधि से ही होता है। और हाइड्रा में कैसे होता है, उसमें भी जो होता है
पुनर्जनन होता है। हाइड्रा जो होता है मुकुलन और पुनर्जनन दोनों होता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक जो होती है वो किससे मिलती है? ये फैट, वसा से मिलती है। और तत्काल ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जो है दौड़ते समय जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ले लिया जाता है। आगे बताइए कौन सा यौगिक है जो सहायक आहार का कारक माना गया है? ये विटामिन है, और विटामिन एक प्रकार कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मिर्च जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? यह विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B6 होता है। 3 गो विटामिन जो है मिर्च में पाया जाता है। और मिर्च में जो है कड़वाहट होता है। मिर्च जो होता है वो तीखा जो होता है वो किसके कारण होता है? यह कैप्सेसिन के कारण हो जाएगा। ठीक है, कैप्सेसिन के कारण बता देते हैं। कैप्सेसिन के कारण जो है तीखा होता है, और इसमें विटामिन पूछेगा तो ए होता है, सी होता है और B6 होता है। ए, सी और B6 विटामिन जो है मिर्च में पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? ये विटामिन सी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में कौन सा विटामिन है जो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत माना गया है? यह गाजर हो जाएगा। ठीक है, गाजर या पका हुआ आम जो का फल जो हो जाएगा वो दोनों। बताइए भैंस के दूध जो होता है उसमें फैट जो होता है वो कितना होता है? ये 7.2% हो जाएगा। ठीक है, 7.2% हो जाएगा। बताइए डायस्टेज एंजाइम जो होता है वह किस ग्रंथि से निकलता है? ये लार ग्रंथि से निकलता है। बताइए यूरिया जो होता है वह किस में संश्लेषित होता है? ये यकृत में होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 है। इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? बोहलर के द्वारा खोजा। बताइए वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह जो होता है वो कब होता है? वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह जो होता है वो कितना सीसी हो जाएगा? ये 1200 सीसी हो जाएगा। आगे बताइए मानव रक्त में श्यानता जो होता है वो रक्त में किसके कारण होता है? ये प्रोटीन के कारण ही हो जाएगा। ठीक है, रक्त में प्रोटीन के कारण ही श्यानता जो है वो पाई जाती है। बताइए वृक्क में पथरी जो बनता है वो किसके कारण बनता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण बनता है। बताइए मूत्र के स्रावन जो होता है इसको किस औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है? ये डाययूरेटिक औषधि। डाययूरेटिक औषधि जो होता है उसी के द्वारा बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ठीक है, कार्ल लैंड एस्टीनर हो जाएंगे। बताइए रक्त का सामान्य पीएच स्तर जो होता है वो कहां से कहां तक काम करता है? 7.35 से लेकर के 7.45 तक काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्लाज्मा जो होता है मानव के कुल रक्त का आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना % पाया जाता है? 55% पाया जाता है। ठीक है, 55% होता है। प्लाज्मा में जल जो होता है वो कितना होता है? 90% जो है वो जल पाया जाता है। आगे बताइए ग्लोबिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेन यह जो है कहाँ में बनने वाला प्रोटीन हो जाएगा? यह यकृत में बनता है। यह सभी जो होता है आपको यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जो है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अशुद्ध होता है धमनी, फुसफुस धमनी के द्वारा जो है आपको अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। और मानव शरीर में एकमात्र धमनी है जिसको अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी जो है सिरा जो होता है उसमें शुद्ध रक्त जो है वो बहता है। आगे बताइए कुछ फुसफुस सिरा में शुद्ध हो जाएगा, धमनी जो हो जाएगा उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए बड़ी आंत जो होता है यह कितना फीट लंबा होता है? ये मनुष्य में लगभग 5 फीट यह लंबा होता है और 2.5 इंच चौड़ा होता है। 2.5 इंच चौड़ा हो जाएगा, 5 फीट जो लंबा होता है। और छोटी आंत जो होता है वो कितना फीट लंबा होता है? छोटी आंत 22 फीट का लंबा होता है। छोटी आंत जो होता है वह 22 फीट का जो वो लंबा होता है। 7.5 मीटर होता है। 7.5 होता है, देख लीजिएगा 7.5 हो जाएगा आपको मीटर में होता है और 22 फीट हो जाएगा ये फीट में। चलिए आगे बताइए शाकाहारियों में आंत की लंबाई जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और ये किसको पचाने का काम करता है? सेलुलोज को पचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे ज्यादा खरगोश में होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस बनता है जो कि अग्नाशय रस और आंतरस उसमें मिला दिए जाते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका जो है वो किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? इसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, बताइए सेल ऑफ पावर जो है किसको कहा गया है? पावर प्लांट। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा। बताइए पादप कोशिका जंतु जो है
वो किस प्रकार से भिन्न होती है? तो ये कोशिका भित्ति से ही भिन्न होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है। सेलुलोज की भित्ति जो है वो कितने सेलों में पाई जाती है? किसके सेलों में पाई जाती है? या पौधों में पाई जाती है, पादप या पौधों हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन होता है जीन जो होता है वो उसमें क्या क्या रहता है? ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। बताइए सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। गाजर जो होता है उसमें कौन सा होता है? कैरोटीन के कारण। बताइए हल्दी का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण हो जाएगा, वर्णक रंग होता है। कुकुरमीन भी होता है, कुकुरमीन भी होता है, ठीक है, कुकुरमीन पीला होता है। बताइए क्वेश्चन में कौन सा एक कपी नहीं है? वो तो है ही, गिब्बन, गोरिल्ला और औरंग उटंग ये सभी है, और ये लंगूर नहीं है। लंगूर जो हो जाएगा यह कपी नहीं हो जाएगा। बताइए व्हाइट लेग हॉर्न जो है, व्हाइट लेग हॉर्न यह मुर्गी में होता है। लेग खाते हैं, लेग फिश वही हो जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न यह किस्म है एक प्रकार का, यह मुर्गी का ही किस्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, विशालतक स्थलचर वन्य प्राणी जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये अफ्रीकी हाथी कहा गया है। पर एक क्वेश्चन हो जाएगा, कौन अश्वमीन जो है मछली है या नहीं है? अश्वमीन है, बताइएगा। घोड़ा वाला है के नाम की, मतलब जानवर वाला जितना है ना, फिश वाला नहीं है, लेकिन जानवर वाला जो है ना मछली है। बताइए पृथ्वी का सबसे ऊंचा विशालतम जीवित पक्षी जो है किसको कहा गया है? ये शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उड़ने में ये असमर्थ रहता है, ठीक है। और शुतुरमुर्ग जो पाया जाता है वो अफ्रीका में ये पाया जाता है। अपनों यहाँ है लेकिन ज्यादातर वही मात्रा में पाया जाता है। भाई सबसे छोटा पक्षी किसको कहा गया है? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड उसी कहा गया। इंग्लिश हमिंग बर्ड हो जाएगा, हिंदी में उसको गुंजन पक्षी कहा गया है। और यह जो है दोनों तरफ उड़ता है, आगे की तरफ भी उड़ता है और पीछे की तरफ भी उड़ता है। जैसे दुमुहा सांप एगो नहीं होता है, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, उसी तरह जो है यह जो है आपको दोनों तरफ आगे की और पीछे की ओर जो है ये उड़ने का काम करता है। और यह एक प्रकार नकल करता है। जैसे आप बोलिएगा तो आप ही का बोली जो वो निकाल देगा, तो वो नकल करके आवाज भी निकालने का काम करता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे जन्म देने वाले जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसको जो है वो जरायुजी स्तनधारी कहा गया है। जरायुजी स्तनधारी हो जाएगा। अल्पविष्ट तो वो कंगारू हो जाएगा वही। उसके बाद अल्पविष्ट के बाद वो कंगारू जो होता है ना वो जगह रखता है बचाने के लिए, थैला रखता है, दूध पिला करके फिर उसमें रख लेता है, मतलब बढ़ाता है वो। तो ये बायोलॉजी जितना दिया गया था इससे पहले जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है पूरे तरीके से पिछले संडे में करा दिया गया। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के जिनका जिनका एग्जाम है वो जाकर के देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स का भी 812 क्वेश्चन पूरा बना हुआ है, वो भी अगर नहीं देखे हो तो जाकर के पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद जाकर के एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम देके आइए तब कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका एग्जाम जो है किस तरह से जा रहा है। तो अब जो है ये करंट अफेयर्स जहां जहां से पूछ रहा है वहां से आप लेते बताइएगा। क्वेश्चन में पेरिस ओलंपिक जो हुआ है अभी वर्तमान में किस क्रम का खेला गया है? 33वें क्रम का हुआ। इसमें जो है शुभारंभ जो हुआ था ये किस तिथि को शुभारंभ किया गया है? 26 जुलाई को हुआ है। कोई सेप्ट में ये भी पूछा है कब शुरू हुआ है? ये 26 जुलाई जो है इसको शुरू किया गया है और यह 11 अगस्त 2024 तक चला है। और इसका शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा? फ्रिजियन टोपी। फ्रिजियन टोपी जो इसका शुभंकर रहा है। और इसका आदर्श वाक्य जो हो जाएगा गेम वाइड ओपन हो जाएगा। और इसका थीम जो रहा था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट जो हो जाएगा ये थीम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, भारत के लिए सेफ डे मिशन के रूप में ओलंपिक में किसको चुना गया है? ये गगन नारंग को चुना गया। पैरा ओलंपिक में किसको चुना गया है? सत्य प्रकाश संगवान को चुना गया। बताइएगा भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कंपनी जो हो कौन बन चुकी है? अडानी ग्रुप, अडानी समूह हो जाएगा। बताइए सबसे युवा भारतीय रेफरी जो हो कौन बनी है? कबिलन साई अशोक, केबी साई अशोक कह सकते हैं, कबिलन साई अशोक इनका नाम हो जाएगा। बताइए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जो है इस बार कौन बने हैं? ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। रोहन बोपन्ना हो जाएंगे, टेबल टेनिस, ठीक है। बताइए उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो किसको बनाया गया था? पीवी सिंधु और शरत कमल असंत को बनाया गया था। शरत कमल असंत को कौन सा पुरस्कार मिला है? ये टेबल टेनिस खेलते हैं और इनको पुरस्कार जो मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में ही मिला था। और 2023 का किसको दिया गया है? ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों व्यक्तियों को मिला है। और यह संयुक्त रूप से दिया गया। कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। 25 लाख हो जाएगा। आगे बताइए ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने हैं? मन्नू भाकर और पीआर श्रीजेश। और पीआर श्रीजेश का संबंध किससे हो जाएगा?
हॉकी से, और मन्नू भाकर जो हो जाएंगे उनका संबंध शूटिंग से हो जाएगा। मन्नू भाकर का शूटिंग रैंक भी बनाया गया है, भोपाल में ये बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, विनेश फोगाट को किस प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित किया गया था? 50 किलो वाला ये महिलाओं की 50 किलो वर्ग भार में, महिलाओं की 50 किलो वर्ग भार में जो है इसको अयोग्य घोषित किया गया था, जो कि 100 ग्राम जो है ये ज्यादा हो गया था, इसी कारण इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा इसमें जो है कि भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है? 6 गो पदक जीता है, जो कि एक पदक जो मिला था, जो कि कांस्य, ये रजत पदक मिला था। रजत पदक कौन दिलाए थे? नीरज चोपड़ा। और ये कितना मीटर भाला फेंके थे? 89.45 भाला जो है ये फेंके थे नीरज चोपड़ा। और इसको हरा करके जो नदीम जो थे वो 92-97 हो जाएगा, ठीक है। 92-97 जो है ये मीटर जो है भाला फेंके थे, जो कि नदीम हो जाएगा। उनका नाम था नदीम, अरशद नदीम पूरा नाम हो जाएगा। और वह स्वर्ण पदक जीते थे और स्वर्ण पदक जीते थे। इसी कारण जो है एक ही मात्र स्वर्ण पदक उनका रहा था, इसलिए 62 स्थान। एक स्वर्ण पदक के साथ पाकिस्तान 62 स्थान पर रहा था। भारत जो है 6 पदक के साथ जो है, लेकिन स्वर्ण एक भी नहीं मिला था, जिसके कारण भारत जो है 71वें क्रम पर पहुंच चुका था। आगे बताइए क्वेश्चन, अमन सहरावत का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा, जो कि कांस्य पदक सबसे युवा जो है इन्हीं को मिला था। इन्हीं के शिफ्ट में पूछा था कि सबसे युवा जो है कौन से व्यक्ति है जिनको जो है मेडल, ये अमन सहरावत हो जाएंगे। ये कुश्ती में है, फ्री स्टाइल कुश्ती में है। 57 किलो स्पर्धा जो है ना, इसमें आपको कुश्ती में आ जाएंगे अमन सहरावत। चलिए आगे बढ़े, पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक दिलाया था? कांस्य पदक हो जाएगा। और स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक दिलाए थे? ये भी कांस्य पदक। बाकी सबको तो कांस्य मिला था। मन्नू भाकर, सरबजोत सिंह, मन्नू और स्वप्निल कुसाले पुरुष हॉकी टीम, और अमन सहरावत, ये सभी को मिला था वो कांस्य पदक मिला है। स्वप्निल कुसाले हो जाएंगे ये राइफल थ्रो से हो जाएगा, शूटिंग से। ये राइफल थ्रो ये फेंकने वाला नहीं होता, राइफल थ्रो उसमें है पोजीशन में, वही तो है। और निशानेबाजी ही होगा, निशानेबाजी हो जाएगा, जो कि 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन जो हो जाएगा उसमें ये लाए थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा खेलो इंडिया गेम जो है ये कहाँ आयोजन हुआ है? यह गुवाहाटी में किया गया, ठीक है। गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ है। और इसका शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा? अष्टलक्ष्मी। तुजुनी जो रहा था ना वो रहा था फुटबॉल का, जो कि इसका आयोजन हुआ था आपको इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड से जीता था वो, महिला वाला नहीं था तुजुनी, शुभंकर जो रहा था स्पेन, हाँ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, स्पेन जीता था और इसको हराया था। बताइए चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जो वो कहाँ हुआ है? ये लेह में हुआ है, लेह और गुलमर्ग दोनों जगह पर हुआ है। इसका शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ जो इसका शुभंकर रहा है। ये 9वें क्रम का फीफा महिला विश्व कप जो हुआ था ना, उसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। तजुनी इसका शुभंकर रहा था। और ये स्पेन पहली बार जीता था, इंग्लैंड को हरा करके स्पेन जीत लिया। बताइएगा WPL का विजेता जो है वो कौन रहा है? यह RCB हो जाएगा, ठीक है। बताइए अभी वर्तमान में ही क्रिकेट से संन्यास लेने वाले व्यक्ति जो वो कौन बन चुके हैं? ये रविचंद्रन अश्विन हो जाएंगे, ठीक है। जो कि यह जो है पूरे टेस्टों में जो है 6 शतक लगा करके, पूरे टेस्ट जो है इसमें आपको 6 शतक ये लगाए हैं और 522 विकेट भी ले लिए हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, शिखर धवन, शिखर वो तो खिलाड़ी, ये मतलब ऑलराउंडर में है ये। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है थोड़ा बुक भी देख लेते हैं, क्योंकि बुक जो है बार बार पूछा जा रहा है अभी। बताइए क्वेश्चन, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? ये ट्विंकल खन्ना हो जाएगी, ठीक है। ट्विंकल खन्ना के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए दो पलकों की छांव में, ये पुस्तक कौन लिखे हैं? डॉक्टर हेमा जोशी। डॉक्टर हेमा जोशी ये दो पलकों की छांव में जो पुस्तक है इनको लिख दिए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रिवर्स स्विंग पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये अशोक टंडन, ठीक है। अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बिटनेस पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये साक्षी मल्लिक के द्वारा। बेटनेस हो जाएगा, बेटनेस यानी कि भारोत्तोलन से वो संबंधित है, इसलिए वो पुस्तक भी लिखे हैं, साक्षी मल्लिक के द्वारा लिखा गया है। बताइए स्पीकिंग विद द नेचर पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, मनोज बाजपेयी द डेफिनिटी बायोग्राफी पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया। बताइएगा नए भारत का सामवेद, ये पुस्तक कौन विमोचित किए हैं? यह जो है आपको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है नए भारत का सामवेद, इसका विमोचन जो वो किया गया है। बताइए द डे आई बिकम ए रनर पुस्तक जो कौन लिखे हैं?
तो ये एस चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। मतलब कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये पुस्तक कौन लिखे हैं? ये ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है। और एक खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर खुल्लम खुल्ला लिखे हैं। और ऋषि राज जो लिखे हैं वो कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी जो है ये ऋषि राज के द्वारा लिखा गया। और कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाया था। ठीक है, 26 जुलाई हो जाएगा। आगे बताइए कारगिल विजय दिवस। ठीक है, बताइए आजादी पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय के द्वारा आजादी पुस्तक को लिखा गया है। बताइए अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया। बताइए द गोल्डन ईयर्स पुस्तक कौन लिखे हैं? रस्किन ब्रांड। द गोल्डन ईयर पुस्तक जो हो जाएगा ये रस्किन ब्रांड के द्वारा द गोल्डन ईयर पुस्तक जो है वो लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा, वो कौन लिखे हैं? ये मनीष कुमार। द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा मनीष कुमार हो जाएगा। और द गोल्डन ईयर पुस्तक कौन लिखे हैं? ये रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा स्मोक एंड एसिड पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बताइएगा एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक, ये कौन लिखे हैं? संजीव जोशी। इसलिए इनको पुरस्कार ये दिया गया, हिंदी का साहित्य पुरस्कार भी इनको दिया गया है, संजीव। हाँ, एक समंदर मेरे अंदर, इसी के लिए इनको पुरस्कार मिला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये श्रीलंका के राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? अभी बने हैं ये विक्रमासिंघे करके, क्या नाम है? अजय अमर सूर्या प्रधानमंत्री है। अमर सूर्या प्रधानमंत्री है। दिशा नायके है, दिशा नायके करके, दिनेश दिशा नायके करके नाम है पूरा। वही राष्ट्रपति हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वह आपको यह हरत सूर्या, अमर सूर्या हो जाएंगे। बोले सोर्स कोड पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? बिल गेट्स। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये रविंद्र अश्विन के द्वारा यह लिखा गया है। आगे बताइए एंड फाइनेंस ए होम पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया। आलिया भट्ट। और ट्विंकल खन्ना कौन लिखे थी? वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज जो लिखी थी वो ट्विंकल खन्ना हो जाएगी। और उसके बाद आलिया भट्ट जो लिखी है वो एंड फाइनेंस ए होम पुस्तक जो है वो लिखे हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा इंडिया @100 पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? के हाँ हरिणी अमर सूर्या वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री है। और विक्रम करके नाम था, हाँ दिशा नायके, वही अरुणा कुमार दिशा नायके राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो हरिणी जयसूर्या हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा T20 में 200 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज जो हो कौन बन चुके हैं? तो यह रोहित शर्मा। और एक आपको ये भी बता देते हैं कि क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट से आपको सभी शिफ्टों में क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है, क्रिकेट पर भी ध्यान दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली भारतीय महिला जो हो कौन बन चुकी है? तो ये जो है स्मृति मंदाना। आज भी चुप गई थोड़ा सा, 91 शायद बनाई थी, 91 रन आज भी अभी आज हो रहा है, वनडे हो रहा है उसमें 91 मारे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हो कौन बन गई है? ये हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत के अभी वर्तमान में कप्तान हो जाएगी। वनडे की कप्तान है, वनडे की कप्तान जो हो जाएगी यही है। और T20 की कप्तान अगर पूछेगा तो ये अभी वर्तमान में स्मृति मंदाना हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने कौन सा पदक दिलाए थे? ये कांस्य पदक दिलाए। ठीक है, बताइए प्रमोद भगत का संबंध किसके से हो जाएगा? ये बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन से ही हो जाएगा। आगे जो कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इसको निलंबित हुई वर्तमान में पैरा शटलर कर दिया। ठीक है, बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने पुरुष टेनिस एकल स्पर्धा में कार्लोस अल्कराज को हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया है? ये नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने किसको हराया है? ये कार्लोस अल्कराज। इसको हरा करके यह जो है टेनिस एकल प्रतिस्पर्धा जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया कार्लोस अल्कराज को हरा करके। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी जो कौन सा देश करेगी? भारत के द्वारा किया जाए। T20 एशिया कप जो है इसका मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा मन्नू भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के लिए पहला पदक जीता था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है वर्तमान में किसको बनाया गया है? प्ले स्पोर्ट। बहुत व्यक्ति है इसमें, सानिया मिर्जा हो जाएगी, मैरी कॉम हो जाएगी, टीवी होस्ट के रणविजय सिन्हा। ये तीनों व्यक्तियों को जो है प्ले स्पोर्ट जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
अभी वर्तमान में भारत के पुरुष टीम के कोच जो है वो किसको बनाया गया है? ये गौतम गंभीर, बहुत अच्छा जो गौतम गंभीर को जो है पुरुष टीम के मुख्य हेड कोच जो है वो बनाया गया है। और बॉलिंग कोच जो है वर्तमान में किसको बनाया गया भारतीय टीम का? मॉर्नी मोर्कल, बहुत अच्छा मॉर्नी मोर्कल जो हो जाएंगे वो बॉलिंग टीम के अभी वर्तमान में भारत के कोच हो जाएंगे, जो कि मॉर्नी मोर्कल कहाँ से खेलते हैं? साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी जो कौन बन चुकी है? शेफाली वर्मा बन चुकी है, ठीक है, शेफाली वर्मा हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसने अभी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक विकेट जो लिया है T20 में और मेडन ओवर दिया था? ये टीम सऊदी, ठीक है ना, टीम सऊदी है ना, लॉकी फर्गूसन, ठीक है, लॉकी फर्गूसन था। लॉकी फर्गूसन था कि 4 ओवर का 4 ओवर मेडन रखा था और 3 विकेट भी लिए थे, हैट्रिक विकेट भी लिए थे, जो कि लॉकी फर्गूसन हो जाएंगे। आगे वो भी संन्यास ले लिए शायद टेस्ट से वो नहीं लिया था, इसी के साथ अश्विन के साथ एक और कोई लिया है, न्यूज बॉलर है, यही सब में से कोई लिया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ फर्गूसन ने लिया होगा, एक और नाम था ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लैंड का अच्छा खिलाड़ी था, बॉलर था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये ट्रेंट बोल्ट है, ट्रेंट बोल्ट ने जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की, न्यूजीलैंड का ट्रेंट बोल्ट था, ये संन्यास ले लिया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मोटो जीपी भारत 2025 का संस्करण का आयोजन जो वो कहाँ किया जाएगा? यह नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला ये कौन बन चुकी है? ये सलीमा इम्तियाज बन चुकी है, सलीमा इम्तियाज हो जाएगी। आगे बताइए दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? यह क्रिकेट से हो जाएगा। दीपक हुड्डा ये क्रिकेट खेलते हैं, मुंबई से ही खेलते हैं, ऑलराउंडर है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, 2025 का खो खो विश्व कप की मेजबानी जो कौन सा देश करेगा? भारत ही करेगा। खो खो का भी 25 में करेगा और एशिया कप T20 जो हो जाएगा उसका भी वही जो होगा उसका भी जो भारत के द्वारा ही किया जाएगा 2025 का। बताइए अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये टोटल जो है ये 17 पदक जीत लिए हैं। बताइए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने किसके खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 297 रन बनाया था? ये बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन जो बनाया था, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर जो था T20 में 297, जो किया आपको बांग्लादेश के खिलाफ बनाया है। बताइए विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज कितना रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं? ये 27,000 जो है वो रन बनाने वाले हो चुके हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय फुटबॉल टीम जो है फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ चुकी है? 125वें स्थान पर आ चुकी है। आगे बताइएगा, पता जी दीपिका कुमारी का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? यह जो है तीरंदाजी से संबंधित हो जाएगा। और विश्व कप 2024 तीरंदाजी जो हुआ था उसमें दीपिका कुमारी जो थी वो रजत पदक दिलाई थी। आगे बताइए बाला देवी का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? तो यह जो फुटबॉल से, और ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 50 गोल करने वाली जो है ये बाला देवी बन गई है। आगे बताइए विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कितने रन को पूरे कर लिए हैं? 9000 रन हो जाएगा। 9000 रन पूरे जो है टेस्ट क्रिकेट में पूरे कर लिए। बताइए 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। 39वें क्रम का कहाँ होगा? मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए और 37वें क्रम कहाँ हुआ था? गोवा थीम के साथ ये इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है विजेता जो रहा था, पहले स्थान में कौन सा रहा था? पहला महाराष्ट्र रहा था, दूसरा सर्विसेज रहा था और तीसरा जो रहा था वो हरियाणा रहा है। आगे बताइए जसप्रीत बुमराह ने 400 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बन चुके हैं? ये 10वें गेंदबाज बन चुके हैं, 10वें हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डेविड मलान जो वो कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे? तो यह जो हो जाएंगे डेविड मलान जो हो जाएंगे ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, क्योंकि ये भी संन्यास ले लिए हैं। आगे बताइए, नहीं ये ऑलराउंडर है, ओपनिंग करने के लिए यही आता था डेविड मलान, T20 का है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, तन्वी पन्नी जो अंडर 15 एकल महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 को जीत लिए हैं। बताइए लीजेंड डायमंड लीग जो है इसमें कितना मीटर भाला फेंक करके नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीते हैं? ये 89.49 हो जाएगा। वहां कितना फेंके थे पेरिस में? 89.45 वहां फेंके थे। और यहाँ डायमंड लीग जो हुआ था उसमें 89.49 फेंके। यही डाटा दे देता है आपको, तो डाटा ध्यान रखिएगा। यह डायमंड लीग में 89.45 लेकर के यह जीते थे, रजत पदक जीते थे। और वहां भी रजते मिला था, 89.45 था और 89.49 जो है यहाँ डायमंड लीग में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर जो है वो कौन बन चुकी है?
ये डायना पुडोल हो जाएगी, ठीक है, डायना पुडोल हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, जो नवीनतम कुछ बदला है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो है एग्जाम हुआ है और 51वें क्रम का जो है मुख्य न्यायाधीश पूछ दिया है। तो ये कुछ दिन पहले ही मात्र बने हैं, नया करंट जो आया है वही सब पूछ रहा है। तो ये 51वें क्रम के अभी वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हो जाएंगे ये संजीव खन्ना हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछ दिया है। बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ये प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया, प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ओम बिरला को बनाया गया, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो वो कौन बने हैं? राजीव कुमार, जो कि कौन से क्रम के बनाए गए हैं? 25वें क्रम के बनाए गए हैं। आगे बताइएगा सीएजी जो अभी वर्तमान में बने ये भी बदल चुके हैं, संजय मूर्ति। और किसका स्थान लिया है ये? ठीक है, 14वें क्रम के गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनका स्थान जो है वर्तमान में ये संजय मूर्ति लिए और 15वें क्रम के ये हो जाएंगे। और इसका संबंध किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 148 में हो जाएगा, 148 अनुच्छेद में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अमरप्रीत सिंह को बनाया, जो कि 28वें क्रम के हो जाएंगे। उसके बाद थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के हो जाएंगे। और एक और जो हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष, जो कि 26वें क्रम के, 26, 28 और 30 यानी कि 26वें क्रम के नौसेना कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। और 28वें क्रम में कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह, जो कि कौन हो जाएंगे? ये वायुसेना के 28वें क्रम के वायुसेना और 30वें क्रम के थल सेना के हो जाएंगे, जो कि आज हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के 30वें क्रम के हो जाएंगे। नौसेना के दिनेश कुमार है 26वें क्रम। आगे बताइए कैबिनेट सचिव जो है वर्तमान में किसको बनाया गया है? टीवी सोमनाथन को बनाया गया। विदेश सचिव किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री खा करके विदेश जाएंगे। तो ये विदेश अभी वर्तमान में विदेश सचिव जो बनाया गया है वो विक्रम मिश्री को बनाया गया, 35वें क्रम के ये बने हैं। आगे बताइए रक्षा सचिव किसको बनाया गया है? राकेश कुमार सिंह को बनाया गया। रक्षा सचिव जो हो जाएगा राकेश कुमार सिंह को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सीबीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार, ये सतर्कता आयुक्त ही होता है, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा एनएसबी के अध्यक्ष, एनसीबी के अध्यक्ष महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये अनुराग गर्ग को बनाया गया। और एसएसबी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यह जो है अमृत मोहन प्रसाद जो कि फर्स्ट शिफ्ट का, एएलपी का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अमृत मोहन प्रसाद जो कि ये एसएसबी के महानिदेशक अभी बनाए गए हैं। आगे बताइए सीआईएसएफ के महानिदेशक किसको बनाया गया है? बिहार वाले ही है भट्टी, आर एस भट्टी हो जाएंगे, जो कि सीआईएसएफ के आर एस भट्टी सीआईएसएफ के निर्देशक बने हैं। और सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बीएसएफ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी, जो कि बीएसएफ के अध्यक्ष बन चुके हैं। आगे बताइए एनसीसी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये गुरवी पाल सिंह, जो कि 34वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए असम राइफल के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये विकास लखेरा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है असम राइफल के। आगे बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष जो वो कौन हो जाएंगे? ये सभी लोग जानते होंगे, मोदी जी हो जाएंगे। और सीईओ नीति आयोग के कौन हो जाएंगे? बीवी सुब्रमण्यम सीईओ हो जाएंगे। उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे वह सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। और किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान ले लिया है, ठीक है, योजना आयोग का स्थान ले लिया है। बताइए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रीति सूदन हो जाएगी, ठीक है, प्रीति सूदन हो जाएगी। बताइए महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय रहाटकर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस गोपाल कृष्णन, एस किशोर को हटा करके वर्तमान में एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। बताइए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? AK माथुर को बनाया गया। आगे बताइए रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन हो जाएंगे? सतीश कुमार, बात हुआ है ना, सतीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा सीबीडीटी के अध्यक्ष जो कौन बनाए गए हैं? ये रवि अग्रवाल को बनाया गया, ठीक है, रवि अग्रवाल हो जाएंगे। आगे बताइए ट्राई के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार लोहाटी इससे पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ थे। और अभी वर्तमान अनिल कुमार जैन जो है इनको जो बनाया गया है आपको, सॉरी लोहाटी बने, वही बने हैं, ठीक है। सीईओ से हट के यहाँ ट्रेन में मतलब रेलवे बोर्ड के सीईओ से हट करके अब जो है ट्राई में आ गया, जो कि अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। और अनिल कुमार जैन जो है ना वो अध्यक्ष हो जाएंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। बताइए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को बनाया गया है? केसी वेणुगोपाल, बहुत अच्छा, केसी वेणुगोपाल हो जाएगा। और आईओसीएल के अध्यक्ष को बनाया गया है? अरविंद कुमार साहनी को बनाया गया है। और अभी वर्तमान में जो है 14वें क्रम का जो महारत्न कंपनी जो कौन बन चुकी है? हाल को बनाया गया है। नवीनतम बना है इसलिए नवीनतम पूछ लेते हैं, क्योंकि यह जो है
पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये हाल के अध्यक्ष अभी वर्तमान में हो जाएंगे सीवी अनंत कृष्णन हो जाएंगे। सीवी अनंत कृष्णन जो हो जाएंगे वो हाल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे तो भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष को बनाया गया है, ये विपिन कुमार को बनाया गया। और लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है, ये RK सक्सेना को बनाया गया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लास जो है बहुत ही जानदार शानदार जरूर हुआ है, क्योंकि तो सभी लोग के देखने से ही पता चल रहा है, आप लोग का कमेंट के माध्यम से कमेंट जो आ रहा है उसी के अनुसार जो पता चल रहा है। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा। आगे इसी तरह से अगले संडे में भी आपको पूरे रिवीजन के तौर पर जो है जो चीज बचा हुआ है, जो एग्जाम में जो पूछने वाला रहता है, जो एग्जाम को पूछता है, एग्जाम में पूछता है, उसी को लेकर के यहाँ पर चलाया जाता है। आपका एग्जाम भी है, अच्छा से क्लास को फिर से देखिएगा तब जाइएगा। तो इसी के अनुसार जो है आपको जो है अगले संडे को समाप्त होगा, अगले संडे का दूसरा एग्जाम आ जाएगा तब तक ALP का। तो उसी के अनुसार जो है आपको चलाया जाएगा। तो जिस तरह से क्लास चलता है डेली चलता रहेगा, तो इसी तरह से आज का डेली का क्वेश्चन दिया जाता है जो कि होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन रहता है। और उसी क्वेश्चन को आज फिर से क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा कि अमीबा जो होता है, अमीबा, क्लोरेला और पैरामीशियम, ये किस जगत के अंतर्गत आता है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर से सुन लीजिएगा। अमीबा, क्लोरेला और पैरामीशियम ये जो होते हैं ये सभी किस जगत के अंतर्गत आते हैं, इसका जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में जवाब जरूर दिया कीजिएगा और साथ साथ अपना सुझाव भी भेजिएगा कि इस तरह से किस तरह से क्लास आगे जो है आगे के रणनीति को बना करके चलाया जाए। तो अपना सुझाव के लिए पूरा कमेंट का जो है दरबार पूरा खुला हुआ, उसमें जाकर कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी सेशन के अगले सेशन के अनुसार जो है जिस तरह से होमवर्क मिलेगा अगले दिन से होमवर्क को करके आइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।